नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube के चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं ये आपके मन में सवाल आएगा। मे भी अभी नहीं आया होगा लेकिन आएगा। देखो, जब भी आप एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग कुछ भी करते हो और जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट करके जब आप बाहर निकलते हो तो ड्यूरिंग द कोर्स आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े हाई हो जाते हैं कि यार 40,000, 50,000 या 30,000, 20,000 तो मिल ही जाएगा, ऐसा और मिल भी जाता है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा होगा आपके साथ कि सपोज आप एनिमेशन आपने कंप्लीट किया, एनिमेशन की सोरील बनाई। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर सोरील इट मे बी पॉसिबल कि आपको 10 या 12,000 रुपए की सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है, वो भी लाइक मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या 12,000 में मुझे ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं और आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। सपोज मान लो आपने 1.5 साल या 2 साल की ट्रेनिंग ली, आपका एनिमेशन में इंटरेस्ट रहा और आपने एनिमेशन को ज्वाइन कर लिया, मतलब एनिमेशन को ज्वाइन किया, एनिमेशन सीखा, आपने सोरील भी बनाई। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने जो सोरील बनाई होगी उसमें 90% चांस है कि आपके जो सोरील्स होंगे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। भले ही टीचर कितना भी हेल्प करे, क्योंकि टीचर की आप वैसे भी सुनोगे नहीं, सुनते भी नहीं है। अधिकतर लोग यूट्यूब को ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर, और सुनते नहीं है। तो मान के चलो कि आपकी 70 से 80% जो सोरील है वो उतना पॉपुलर परफेक्ट नहीं रहा होगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम कर सके। तो आपके सोरील के बेसिस पे कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ऑफर मिली 10,000 रुपए की या 12,000 रुपए की या 14,000 की। अब बात आती है कि ज्वाइन करें या नहीं करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब आप बोलोगे सर, बैंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई में 12,000 रुपए की सैलरी पे सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल। या डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप इसको थोड़ा सा बैक से समझने की कोशिश करो। सपोज मान लो कि आपने 2 साल की पढ़ाई पढ़ी और आपको एक 12,000 की जॉब मिली। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि MBA या फिर जो लाइक BBA वाला को तो कुछ नहीं होता, MBA या इंजीनियरिंग, उनकी सैलरी तो स्टार्टिंग के लाइक 35,000 थी। तो आप सोचो कि आपकी 2 साल बाद 12,000 की मिल रही है, राइट। 2 साल के बाद आपकी 12,000 की मिल रही है, उनकी 4 साल के बाद 30,000 की सैलरी मिल रही है उनको, राइट। स्टार्टिंग सैलरी जो एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ 30,000 की मिल रही है। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि अब आपने सपोज 12,000 की जॉब छोड़ दी। अब आपने वेट किया, आपने 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आपने और वेट किया, तो 8 महीना आपका वेस्ट गया। लेकिन अगर आप 12,000 की जॉब ज्वाइन कर लेते तो 8 महीने की आपकी एक्सपीरियंस और वो भी लाइक स्टूडियोज की यानी कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके CV में ऐड हो जाता। और अगर आप 8 महीने बाद अगर आप जॉब छोड़ के अगर किसी दूसरे कंपनी को स्विच करते हो, और जाहिर सी बात है कि इस 8 महीने में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, इंडस्ट्री को समझ लिया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा, तो 8 महीने के बाद जब स्विच करते हो तो आपकी 12,000 की जो सैलरी थी वो सीधा 30,000 हो जाती। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अब आप अभी भी फ्रेशर हो। और अगर एक बंदा 4 साल की पढ़ाई करके अगर 30,000 पे ज्वाइन करता है, मतलब कि वो फ्रेशर है और आप 2 साल की एक्सपीरियंस्ड हो। अब एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू फ्रेशर। तो आपके पास 2 साल बाद आपने ज्वाइन किया था 12,000 पे, अब 2 साल आपने मेहनत करा, 2 साल की मेहनत पे आपकी सैलरी पहुंच गई 40,000, और वो बंदा 4 साल के बाद 30,000 पे पहुंचेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी आप जब पढ़ाई करके निकलते हो तो ये मत सोचना कि यू आर प्रोफेशनल ना हो। आप सोचना कि ये इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिसमें मुझे 1 रुपये नहीं मिल रहे, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो सीखा वो आपने टेक्निक्स, टूल्स सीखे थे, सब कुछ सीखा, आपने एनवायरनमेंट को जान लिया, लेकिन अब आपको रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जाकर कंपनी में। तो वो चीज़ सीखने के लिए अगर आपको कोई 12,000 रुपये दे रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। आपके रहने खाने के तो इंतजाम हो ही जाएंगे, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, आराम से हो जाएगा। सो अभी से आपको पैसे बचाने का सोचना नहीं है। आप मान के चलो कि 2-3 साल स्ट्रगल तो आपको चाहिए होंगे एक अच्छा पोजीशन पे जाने के लिए। और अगर इन 2-3 साल में आपने मेहनत कर दिया तो 4-5 साल तो लगता ही है भाई एक जॉब में स्टेबल होने के लिए, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। दुनिया की ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जहां पे आपको सीधा 2 लाख और 4 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, कहीं नहीं है।
ठीक है। अब आप सिर्फ एक लोगों के दिमाग में धारणा बना हुआ है इंजीनियरिंग में, और ये इंजीनियरिंग की डिमांड ना ये सुंदर पिचाई साहब के बाद से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो हर किसी को वो पैकेज नहीं मिल सकता, गिने चुने लोगों को मिलता है। और उसमें से अगर आप, जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में 40-45 हज़ार पे ज्वाइन कर लिया है। हो सकता है, इट्स अप टू यू, आपको उतनी मेहनत करनी होगी, उस तरीके की स्टोरी बनानी होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 10-12 हज़ार की भी अगर जॉब मिलती है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा ऑफर है तो इसे ठुकराइए मत, इसे ज्वाइन कीजिए। ये आपको पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देगा और आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।